दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। कल हम बात कर रहे थे आपके एनालिटिकल यानी कि फोर्थ चैप्टर के बारे में। ठीक, तो हमने कुछ पोर्शन उसका कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी को आगे लेके कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने जिसमें खत्म किया था जिस टॉपिक पे, आज से हम वहीं शुरू कर रहे हैं। तो कल हमने जहाँ से छोड़ा था आज से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक, तो कल हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसकी रिएक्शन हम सॉल्ट के साथ करा रहे थे और आइडेंटिफाई कर रहे थे कौन से मेटल है, कौन से मेटल आयन उसमें प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू देयर कलर। हम फाइंड आउट कर रहे थे कि कौन से मेटल उसमें प्रेजेंट है। आज अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। कल जो हमने लिया था वो आपका क्या था, एल्कली था। एल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग। ठीक, ये आपका क्या है, NH4OH। ठीक, और ये क्या होता है, वीक। इसके बारे में डिटेल बात हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में करी थी कि ये वीक किस लिए होता है। ठीक, अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने कल उसमें पूरा प्रोसीजर के हिसाब से बात करी थी। ड्रॉप वाइज ड्रॉप डिसॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो हमारा है वीक, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, तो जब हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ड्रॉप वाइज ड्रॉप डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ठीक, सॉल्ट है तो कुछ मेटल की सॉल्ट होगी तो हर मेटल का कलर अलग अलग होता है। ठीक, तो कलर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा आयन उसमें प्रेजेंट है। तो जब हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप उसमें डिसॉल्व करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल हो गया तो फिर वो क्या होगा, नीचे बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, और ऊपर कुछ सॉल्यूशन होगा, वो हमारा रिएक्शन में भी देखेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो जो नीचे इकट्ठा होगा उसका कलर हम आइडेंटिफाइड कर लेंगे और उस कलर को हम मैच करेंगे मेटल आयन के साथ और हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब जब पहले हम रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट सॉल्यूशन की, किससे, NH4OH से, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जो होगा वो क्या करेगा, हमारा कुछ एक्सेस NH4OH में क्या होगा, वो डिसॉल्व होगा। ठीक, क्यों होगा उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन जब मेटल हाइड्रोक्साइड में हम जब एक्सेस NH4OH प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होने लगेगा, सॉल्युबल होने लगेगा। ठीक, क्यों होता है, वो अमीनो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, अमीनो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, इस वजह से वो सॉल्युबल होने लगता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो पहला हम लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम सॉल्ट। ठीक, यानी Ca2+ है। पहली बात, ये NH4OH के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि NH4OH में आपका OH- आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक, OH- आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, जब कंसंट्रेशन कम होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने में टाइम लगेगा। ठीक, टाइम लगेगा, लेकिन कैल्शियम क्या होता है, फॉर्म करेगा ही नहीं, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म, नो प्रेसिपिटेट फॉर्म। ठीक है, तो कैल्शियम की बात हो गई। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं आयरन का। आयरन में हमने कल बात करी थी कौन कौन से, फेरिक और फेरस। ठीक, यानी Fe2+ और Fe3+। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, Fe2+ की। तो इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक,
किससे? NH4OH से। ठीक है, अब क्या फॉर्म होगा? पहला तो आयरन हाइड्रोक्साइड देखा हमने, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गई थी। इसका कलर कैसा होगा? ठीक, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको कलर आइडेंटिफाइड करना है, उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है उसमें। तो ठीक, तो यहां पे कौन सा कलर फॉर्म होगा? डर्टी ग्रीन, जैसे कि कल फॉर्म हो रहा था, क्योंकि आज भी क्या बन रहा है? आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसके बाद क्या फॉर्म होगा आपका? NH4 होल्ड बाय SO4। ठीक है, ये फॉर्म होगा। अब इसके कलर की बात कर लें तो ये होता है ग्रीन, इसका कलर की बात कर लें तो ये होता है कलरलेस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं केवल SO4 के रिप्लेस होने से कलर क्या हो गया आपका? लाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कलर कैसा होता है? ये भी क्या होता है? कलरलेस। ठीक, अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। ठीक, तो ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक, तो अगर लिख ले यहां पे, ठीक, सॉल्युबल होगा कि इनसॉल्युबल? ठीक, तो यहां पे ये क्या होगा? सॉल्युबल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? Fe3+। तो Fe3+ की सॉल्ट कौन सी होगी? FeCl3। ठीक, इसकी भी रिएक्शन सेम होगी। ठीक है, अब ये भी क्या फॉर्म करेगा? ठीक, अब आपका ठीक, अब इसकी कलर की बात कर लेते हैं, तो इसका कलर आपका क्या होगा? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ठीक है, ये हो गया आपका रेडिश ब्राउन। अब ये किस कलर का होता है? ये आपका होता है येलो। ठीक, इस और ये आपका होगा कलरलेस, ये आपका होगा कलरलेस। अब आयरन की ही क्या फॉर्म हो रही है? आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा आपका? सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर इसी की एग्जांपल की हम बात करें तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आपका एग्जांपल क्या होगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। इसका भी रिएक्शन अगर हम NH4OH से कराते हैं तो फिर क्या बनेगा? आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक, और NH4 आपका होल थ्राइस SO4। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये भी क्या होगा? वाइट आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक, तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए किसके? आयरन के, सॉल्ट के। ठीक, इन दोनों को आप मेमोराइज कर लीजिए। ठीक, और इसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन, जर्नली क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक, अब अगले सॉल्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगले सॉल्ट की तरफ चलते हैं। वो आपकी कौन सी होगी? कॉपर की। कॉपर मतलब Cu2+। कॉपर सॉल्ट Cu2+ है। ठीक है, कॉपर सॉल्ट, सिंपल से एग्जांपल CuSO4 ले लेते हैं, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक, फिर आपका क्या हो जाएगा? NH4OH से रिएक्शन करा देंगे।
क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। और क्या बनेगा? ठीक, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, ये कैसी प्रेसिपिटेट थी? कल इसकी कलर के बारे में बात करी थी, तो ये थी आपकी पेल ब्लू। ठीक, और ये कलरलेस सॉल्युबिलिटी इसकी क्या होगी? सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गई। ठीक, अगली रिएक्शन की बात करते हैं। अगली कौन सी सॉल्ट है? अगली होगी आपकी एक और चीज। ये जो रिएक्शन हुई अभी, ठीक, सॉरी, इसको जब हम एक्सेस NH4OH में रिएक्शन कराएंगे, एक्सेस, ठीक, तो आपका क्या फॉर्म होगा? ठीक, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रामीन मतलब ठीक, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। इसका कलर कैसा होता है आपका? डीप ब्लू। ठीक, डीप ब्लू फॉर्म होगा। और क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो यहां से एक तरह से देखें तो ये आपकी क्या है? कंफर्मेशन रिएक्शन। क्यों? आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था, ये कैसा कलर था आपका? पेल ब्लू। ठीक, XlNH4OH में आपने रिएक्शन कराई तो क्या हुआ? डीप ब्लू। मतलब इसने अपना ब्लू कलर नहीं छोड़ा। और ओरिजिनल क्या होता है Cu का? CuSO4 का वो होता है आपका ब्लू। तो जितनी भी आप रिएक्शन कराएंगे वो ब्लू का ही सिमिलर कलर देते रहेंगे। ठीक, तो एक ब्लू, दो ब्लू, और स्टार्टिंग में भी आपका क्या, आपके पास क्या था? ब्लू। ठीक, 3 ब्लू मिल गए तो आपके कंफर्म हो गया कौन सा आपके पास आयन प्रेजेंट है? कॉपर। ठीक, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? एक तरह से कंफर्मेशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। किसके लिए? किस केस में? कॉपर के केस में। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि हर सॉल्ट की कंफर्मेशन रिएक्शन हो या हर मेटल की कंफर्मेशन रिएक्शन हो। जिसकी होगी वो बताते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ एक्सेस NH4OH के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एक बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया तो वो फिर क्या होते हैं? परमानेंटली इनसॉल्युबल होते हैं। अब जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक Zn2+ आयन। ठीक, Zn2+ आयन, इसकी भी सॉल्ट ले लेते हैं तो ठीक है, प्लस NH4OH। क्या मिलेगा आपको? और ठीक, ये आपका क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या होगा? कलरलेस। ये ऑलरेडी कलरलेस है। इसका कलर क्या होगा आपका? व्हाइट जेलेटिनस। ठीक, जेली लाइक टेक्सचर होगा इसका। ठीक, व्हाइट जेली लाइक टेक्सचर। कल बात करी थी। ये आपका क्वेश्चन है कि आप पिछली वीडियो देख के ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से दो आपके व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर रहे थे। एक तो ये था और दूसरा कौन सा मेटल था? कौन से मेटल की सॉल्ट थी? ठीक, व्हाइट की बात कर रहे हैं, दोनों में एक अंतर था, व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी। ठीक है, ये हो गया आपका। ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसकी भी क्या आती है? कंफर्मेशन रिएक्शन होगी। ठीक, फिर इसको इधर ले आए।
एक्सेस, जैसे वहां पे टेट्रा अमीन और कॉपर सल्फेट मिल रहा था, ठीक, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, यहां पे क्या मिलेगा, टेट्रामीन जिंक सल्फेट, क्यों, यहां पे कौन सा है, जिंक है, ठीक, तो देख लेते हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया, टेट्रामीन जिंक सल्फेट। अब इसका कलर कैसा होगा, आपका कलरलेस, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहा था वहां पे, 4H2O, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इसकी कंफर्मेशन की रिएक्शन, ठीक। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। आपके सॉल्ट के केस में बात करी थी, एक सॉल्ट होती थी मिक्स और एक कौन सी होती थी आपकी कॉम्प्लेक्स, जो टूटने के बाद एक कॉम्प्लेक्स आयन दे और एक क्या दे, मेटल आयन। तो ये क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। इसको जब आप तोड़ेंगे तो जिंक अलग मिलेगा और ये अलग मिलेगा, ये होगा आपका माइनस साइन के साथ, ये होगा आपका प्लस साइन के साथ, ठीक। तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। अब अगली देखते हैं, इसी तरह आप किसकी रिएक्शन करेंगे, ZnCl3 की, ZnCl2, ठीक, ZnCl2 ZnCl3, ZnCl3 कैसे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक, तो वेरिएबल वैलेंसी होगी, ठीक, ट्रांजिशन मतलब एक से ज्यादा शेल अनफिल्ड रहती है, ठीक है, तो इनकी क्या होती है, वैलेंसी वैरी होती रहती है, जैसे कॉपर के केस में हो रहा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ये बात हो गई आपकी जिंक की। अब अगला एग्जांपल आपका होगा लेड, लेड मतलब Pb2+ आयन, ठीक। इसकी सॉल्ट की रिएक्शन देखते हैं, ये आपकी सॉल्ट हो गई, ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये क्या फॉर्म करेगा, NH4 ठीक, ये आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मेटल क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी PBT। इसका टेक्सचर कैसा होगा, चौकी होगा, ठीक, चौकी है मतलब चौक, चौक मतलब व्हाइट कलर, तो ये भी कैसा कलर होगा, व्हाइट। तो यहां पे एक और आपको व्हाइट कलर की PBT मिल गई, ठीक। तो आपकी 3 व्हाइट PBT देती, लेकिन डिफरेंस कहां आता है, उनके टेक्सचर पे, एक चौकी होता है, एक जिलेटिनस होता है, एक सिंपल व्हाइट होता है, ठीक है। ये बात हो गई आपकी लेड की। अब बात करते हैं किसकी, अगले टॉपिक पे चलते हैं आपके, वो क्या है, एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल। एल्कलीज मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसकी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, तो मेटल प्लस एल्कली गिव्स सॉल्ट प्लस H2, ठीक, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, तो साइन कैसा होगा, ऊपर की तरफ, PBT में कैसा होता है, डाउनवर्ड्स, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती जब तक गैस इवॉल्व हो रही हो तो उसमें ऊपर का एरो ना हो, और PBT फॉर्म हो रही हो तो उसमें डाउनवर्ड एरो ना हो, ठीक है। अब एल्कली कौन सी लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, तो आपका क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, सॉल्ट कैसे, ठीक, ये हो गई आपकी सॉल्ट,
ठीक, इसी तरह अगर एक और रिएक्शन ले लेते हैं, वो किसकी है, KOH की, तो उसमें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। नाम कहां से आया, पहला एलिमेंट आपका कौन सा, सोडियम, फिर उसके बाद क्या है, जिंक। ठीक, तो सोडियम जिंक 8। ठीक, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम जिंकेट। ठीक, प्लस H2। ठीक है, फिर रिएक्शन कराते हैं किससे, अल्युमिनियम से, किसके साथ, NaOH। लेकिन अल्युमिनियम के साथ एक और एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है आपका, वाटर। ठीक, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, ठीक, ये हो गया आपका, प्लस क्या फॉर्म होगा, H2, ये हो गया। अब इसका नाम क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, सेम ऊपर वाले की तरह, पहला एलिमेंट सोडियम, फिर एल्युमिनियम, ठीक, आखिरी में 8। अब ये क्या होता है आपका, कलरलेस। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है किसकी, लेड की, यानी Pb। ठीक, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, आपकी NaOH के साथ, ये हो गया। तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2PbO2 प्लस H2। ठीक है, ये हो गया। यह है सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, ये हो गया। तो जब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम प्लम्बाइट की रिएक्शन बताओ फॉर्मेशन की, तो आपको ये रिएक्शन दे देनी है सिंपल। ठीक, ये सब चीजें नाम से ही पूछी जाती हैं, पोटेशियम जिंकेट या सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम जिंकेट। ठीक, तो इनको आपको नाम वाइज याद रखना है विद रिएक्शन। ठीक, एक एक नंबर, दो दो नंबर में पूछ ली जाती है। तो ये आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब आपका आता है एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड। एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड। हाँ, मेटल ऑक्साइड, ये आपको स्टार्टिंग में एसिड बेस सॉल्ट में बताया था कि जो मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर। ठीक, बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर होगा तो वो रिएक्शन किसके साथ शो करेंगी, आपकी एसिड के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, पहली चीज। फिर उसके बाद क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देती हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होती हैं, फॉर्म करती हैं। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टर्म आता है आपका एम्फोटेरिक। वो क्या होता है, एम्फोटेरिक कुछ नहीं है, जब मेटल ऑक्साइड एसिड एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर रखे और अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिव एलिमेंट वो अपना नेचर शो करे, या एसिड या बेसिक अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिंग एलिमेंट, तो वो आपके वैसे एलिमेंट, आपके वैसी ऑक्साइड्स आपकी क्या कहलाती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स।
ठीक, तो इसमें रिएक्शन वही सारी पुरानी वाली है, कुछ नया नहीं है इसमें, उसी रिएक्शन को आपको यहाँ पे देखना रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ हम अपना एल्कलीज एक एग्जांपल ले लें अगर इसमें, ठीक, तो एक एग्जांपल अगर ले लें तो ZnO2 प्लस 2NaOH। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या बनेगा, पहले तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा, फिर आपका क्या होगा, वाटर। ठीक, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक, या सोडियम आपका क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और Na2O यानी मेटल ऑक्साइड। ठीक, तो वो डिफरेंट कंडीशंस होंगी। ठीक, अब सेम रिएक्शन आप पीछे देख चुके हैं कि किस कंडीशन पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, तो इस हिसाब से आपकी पुरानी रिएक्शन आपकी यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो इसके साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक, रिएक्शन वही पुरानी वाली है, कुछ नया इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो इसके साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।